3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें हम पढ़ेंगे आज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग कंडीशंस हम कैसे पता कर सकते हैं 2 इक्वेशन में। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ एक। ये मैंने एक लीनियर इक्वेशन ले ली है। चैप्टर 3 में आपको क्या देते हैं? पेयर देते हैं, मतलब कि 2 इक्वेशन। पेयर का मतलब 2 का जोड़ा। तो एक इक्वेशन और ले लेते हैं हम एज एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने दूसरा। तो हमें पता करना है कि ये दोनों इक्वेशन जो है हमारी, ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं या फिर कोइंसिडेंट है। तो ये हम पता कैसे करेंगे? तो देखिए, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। तो उसी को हम देखते हैं आज। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सब कुछ है क्या। पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ है क्या। देखिए, ये जो इक्वेशंस है ना आपकी, ये इक्वेशंस जो होती हैं आपकी, ये लाइन को शो करती हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ये इक्वेशंस क्या करती हैं? लाइन को शो करती हैं। लाइन का मतलब क्या होता है? ये लीजिए, लाइन हो गई, ये एक लाइन होगी सिंपल। तो देखिए, लाइन को शो करती है मैंने बोला, मतलब कि ये डिफरेंट लाइन को शो करेगी और ये डिफरेंट लाइन को शो करेगी। अच्छा, इसने अगर इसको शो कर दिया तो इसने इस लाइन को शो कर दिया। दोनों में फ़र्क क्या है? ये भी तो लाइन है, ये भी लाइन है। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? पोजीशन का फ़र्क होता है। ठीक है। तो आपको पता है कि ग्राफ अगर आप बनाते हैं, ग्राफ होता है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4, ये मैं रफली बना रहा हूँ। तो इसमें कोई लाइन जो है ऐसे जाती है और कोई लाइन कहीं से जाएगी। डिपेंड करता है उनका सॉल्यूशन क्या है। ये आपको पता है ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो देखिए, पोजीशन क्या है इसकी, कुछ और पोजीशन है और ये वाली लाइन जो है इस तरीके से आ रखी है। तो यही फ़र्क होता है। हर एक इक्वेशन जो है अपनी अलग अलग लाइन देती है, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है। हमें पता करना है बस कि वो इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो अगर हम कोई भी 2 लाइनें ड्रॉ करते हैं किसी प्लेन में, तो क्या होगा? 3 कंडीशन होंगी आपकी, 3 कंडीशंस। वो 3 कंडीशन क्या है आपकी, देख लीजिए। या तो वो दोनों लाइनें आपस में कटेंगी, या फिर वो 2 लाइनें आपस में नहीं कटेंगी, पैरेलल, या फिर वो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगी, कोइंसिडेंट। देखिए, 3 कंडीशंस आपकी जो है प्लेन में हो जाती हैं। या तो वो दोनों लाइनें कटेंगी आपस में, या फिर नहीं कटेंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो देख लेते हैं। ये हमारा केस हो गया इंटरसेक्ट, ये हो गया हमारा पैरेलल और ये हो गया हमारा कोइंसिडेंट। ये 3 केस हो गए आपके। इंटरसेक्ट का मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। पैरेलल का मतलब कभी भी मिलेंगी नहीं, कितना भी आप आगे बढ़ा लो, पैरेलल ही रहेंगी दोनों आमने सामने, लेकिन कभी भी मिलेंगी नहीं आपस में, दोनों की दोनों सामने सामने रहेंगी। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया? एक के ऊपर एक, दोनों एक के ऊपर एक हैं, कोइंसिडेंट। सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ इन दोनों इक्वेशन का मुझे सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, यानी कि मुझे सॉल्व करनी है। सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस, मतलब कि मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये मेथड्स आपको पता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो इससे क्या निकलता है? x और y की वैल्यू निकलती है। लेकिन सॉल्यूशन है भी इनके या नहीं है, ये भी पता कैसे चलेगा हमें? इन 3 केसेस से हमें पता लग जाएगा कि सॉल्यूशन है भी या नहीं है। तो देखिए आप, सबसे पहले
इंटरसेक्ट की बात करते हैं हम। होता क्या है, जहाँ पे दो लाइनें आपस में मीट करती हैं, मतलब कि दो लाइनों का जहाँ पे कांटेक्ट होता है वहाँ पे जो है हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इंटरसेक्ट वाले केस में क्या ये दोनों लाइनें आपस में कांटेक्ट में हैं? कहीं इस पॉइंट में कांटेक्ट में है, सिर्फ एक पॉइंट में। तो मैं क्या बोलूँगा, इसका कितने सॉल्यूशन है? सिर्फ वन सॉल्यूशन, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल में कोई कांटेक्ट है इनका? कोई कांटेक्ट नहीं है। तो मैंने आपको कहा था जब कांटेक्ट में होगा तभी जाके उसका सॉल्यूशन होता है। तो इसका क्या होगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट, हर जगह कांटेक्ट में है, हर पॉइंट में। तो मैंने क्या कहा था, जितनी जगह कांटेक्ट होंगे उतने सॉल्यूशन होंगे। तो ये तो हर जगह कांटेक्ट में है, लाइन तो बढ़ती जाती है। तो कितने होंगे इसके? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कोई गिनती नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्ट का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि एक सॉल्यूशन। पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कोइंसिडेंट का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब कि गिनती नहीं है उन सॉल्यूशंस की, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम आगे देखते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूशन हो, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या इसमें सॉल्यूशन है? एक है, लेकिन है तो सही। तो ये क्या होगा हमारा? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है? नहीं है, तो ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। बहुत सारे सॉल्यूशन हैं पर सॉल्यूशन तो है, मतलब कि कंसिस्टेंट। तो अगर आपको पता लग गया कोई दो इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आप क्या बोलेंगे कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है और वो कंसिस्टेंट भी है। अगर आपको पता लग गया पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। तो ये चीज़ आपको पता लग गई हैं। लेकिन लाइनें हमारी कैसे पता लगेगा कि हमारी इंटरसेक्ट हैं, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है? तो ये हम देखते हैं। आपने बुक में देखा होगा कंडीशंस का। इसकी कंडीशन होती है हमारी A1/A2 ये हमारी कंडीशंस होती हैं जिससे हमें पता लगता है कोई लाइन इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इक्वेशंस हमें दे दी हैं, तो देखते हैं इसमें अब आगे। पहले आपको ना इनके कोफिशिएंट्स निकालने हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जो हमारा x के साथ में होता है उसे हम a ले लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन है तो मैं इसको A1 ले लेता हूँ, x के साथ वाले को, और वो क्या है हमारा 1। y के साथ वाले को हम क्या ले लेंगे? B1, वो होगा हमारा 1। और C1 क्या है हमारा 3। वैसे ही हमारा A2 क्या है, जो x के साथ में दूसरी इक्वेशन में है उसे A2 बोल देंगे, 2 हो गया। और B2 बोल देंगे जो y के साथ में है दूसरी इक्वेशन में, ये 3 हो गया हमारा। और C2 क्या हो गया हमारा 4। तो ये हमारा हो गया A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज़। अब आपको क्या करना है? A1/A2 निकालना है, जो है हमारा 1 में A2 की वैल्यू क्या है 2। फिर हमारा B1/B2 निकालना है, जो है हमारा 1/3। और फिर क्या निकालना है? C1/C2, जो है हमारा 3/4। तो ये आपको करना है हर इक्वेशन में। अगर आपको पता करना है कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल, कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग। तो देखिए ये आपने निकाल दिए हैं तीनों के तीनों। अब आप खुद ही देखें यहाँ पे, क्या ये चीज़ इसके इक्वल है? क्या 1/2 बराबर होता है 1/3 के? नहीं होता। तो इसका मतलब A1/A2 जो है हमारा बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। ये आ गया आपका, ये वाली कंडीशंस आ गई ना आपकी। पहले दोनों ही इक्वल नहीं है, ठीक है, तो C1/C2 का कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी इक्वल नहीं है वैसे तो
तो ये कंडीशन आपकी हो जाती है इंटरसेक्टिंग। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग हो गई है हमारी, और ये क्या हो गई हमारी, इनकंसिस्टेंट हो गई। तो अगली इक्वेशन मेरी ये है x + 2y = 3, 2x + 4y - 2 = 0। इसमें एक चीज़ बतानी थी आपको। देखिए हमारा a1 क्या होगा, x के साथ में जो होता है वो a1 होता है 1, b1 क्या होगा जो y के साथ में होता है 2, c1 को अभी ज़रा छोड़ देते हैं, a2 क्या होगा हमारा जो x के साथ में होता है दूसरे की इक्वेशन में 2, और b2 क्या होगा हमारा 4 जो y के साथ में है हमारा, c2 को छोड़ देते हैं, c1 और c2 की वैल्यू मैंने अभी ली नहीं है, क्यों नहीं ली देखते हैं। देखिए ये = के राइट साइड में है 3, और ये = के लेफ्ट साइड में है -2, ठीक है। तो आप गलती से भी इसको 3 और इसको -2 मत ले लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए c1 और c2 आपको कैसे लेना है, दोनों के दोनों या तो एक ही साइड में होने चाहिए, तभी आपको लेना है उसे, दोनों के दोनों एक ही साइड में होने चाहिए। ये लेफ़्ट में है, ये राइट में है, तो या तो इसे लेफ़्ट में करो या तो उसे राइट में करो, तब जाके आपको वैल्यू लेनी है। कैसे, ये -2 है तो मैं कहता हूँ कि ये -2 जो है उधर चला गया, या फिर 3 को इधर ले आओ। देखते हैं, -2 को मैं बोलता हूँ ये जो है इस तरफ चला गया है, मतलब कि फिर ये क्या बन जाएगा +2। अब दोनों के दोनों = के राइट साइड में हैं, तो अब आप वैल्यू ले सकते हैं, दोनों एक ही साइड में होने चाहिए = का, ये बात ध्यान रखना आप, c1 और c2 की वैल्यू। तो ये क्या हो गया हमारा 2 हो गया। अब आप ले सकते हो इसको, तो वैल्यू ले लेते हैं। ये क्या है 1/2, a1/a2, ये है हमारा 2/4, और ये c1/c2 क्या है 3/2। अच्छा 2/4 कट रहा है, जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें काट दीजिए, 1/2 ही आ गया यहाँ पे। तो देखिए a1/a2 जो है आपका बराबर आ रहा है b1/b2 के यहाँ पे, लेकिन 3/2 वो तो बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये कंडीशंस आपकी कौन सी है, पैरेलल लाइन की। तो ये आपका क्या हो गया पैरेलल। तो आपको पता लग गया ये दोनों लाइनें क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल है मतलब कि सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको तीनों बता दिए हैं इसमें, पैरेलल है, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, तीनों बता दिया। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले आपसे, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो आपको ये लिख देना, इसके बाद आप ये आंसर दे देना। अगर आपसे पूछा है पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है, तो आप ये आंसर दे देना।